नमस्कार भारत एक्सप्रेस को स्वागत करुछि मु पूजा। भारत में खूब शीघ्र मडर्ना टीका उपलब्ध हो पारे। मडर्ना टीका आमदानी को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बा डीसीजीआई रो मंजूरी मिली। फार्मा कंपनी सिप्ला एही टीका आमदानी पई आवेदन करिथिला। 18 वर्षर ऊर्ध्व व्यक्ति को एही टीका दियाजिबा नै अनुमति मिली। डाटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड रो तत्वावधान रे करा जायतिबा तृतीय पर्याय मानव परीक्षण रे एहर सफलता हार 94.5% थिबा कंपनी पक्षरु पूर्वरु घोषणा करा जायतिला। केवल अमेरिका रे कंपनी पक्षरु 30,000 लोकों शरीर में यह परीक्षा करा जायतिला एवं एथिरे जो सफलतार हार आसिला ता संतोषजनक बोली कंपनी पक्षरु कहा जायछि। आहुरी मध्ये सूचना दिया जायछि जे मडर्ना टीकार आउ एक प्रमुख दिग हेउछि याकु फाइजर टीका भली -70 डिग्री सेल्सियस रे रखिबाकू पड़िबो नाही। And this potentially opens up a clear possibility, clear likelihood of this vaccine being imported into India in near future. There must be other formalities that they have to follow, but a very important licensure has been now given. So now there are 4 vaccines with such licensure: Covaxin, Covishield, Sputnik and Moderna. So our vaccine basket is now richer by this addition. पाखापाखि 3.5 मास पर देश में दैनिक कोरोना संक्रमण 40,000 तलक खसला। गत 24 घंटे 37,566 जन नुआ आक्रांत चिन्हट होती। शेष थर लगी मार्च 19 तारिख में 39,729 मामला सामना को आसाला। से 24 घंटे 56,994 जन सुस्थ हो घर को फेरी। सुस्थता हार 96.87% को वृद्धि पाई। गत 24 घंटे देश में कोरोना वायरस संक्रमण हार मात्र 2.12% रेकर्ड हुई। जहां 3 मई के समय पर देश में ओवरऑल रिकवरी परसेंटेज 81.8% थी, 20 जून को वह 96.3% थी और नेक्स्ट 9 डेज में भी हमने उसमें बढ़ोतरी नोट की है और अब वह बढ़ते बढ़ते 96.9% हो चुकी है। हम यही स्टेट्स के साथ मिलकर एफर्ट करते हैं कि हमारा फोकस क्लिनिकल मैनेजमेंट और सीमलेस हॉस्पिटलाइजेशन पर बना रहे ताकि इस रिकवरी परसेंटेज को हम और बढ़ा सकें। जहां एक स्थाई पर 10 मई को देश में 37 लाख से अधिक एक्टिव केसेस थे, वह अब घटकर 5.5 लाख के करीब एक्टिव केसेस रह गए हैं, जिसका मतलब है कि लेसर नंबर ऑफ एक्टिव केसेस मींस लेसर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एज वेल एज टू दैट एक्सटेंट लेसर स्ट्रेन ऑन द हेल्थ सिस्टम फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ दीज केसेस। नुआ आक्रांतों को मिसाई देश में मोट संक्रमितों संख्या 3,16,897 को वृद्धि पाई। सेपरी सुस्थ होता संख्या 2,93,66,601 रे पहुंची। देश में आरोग्य हार 96.90% पहुंची। सेपटे दिनक कोरोना 907 जनकर मृत्यु होता नहीं केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय सूचना देछि। देश में एजाए कोरोना जनित मृत्यु संख्या 3,97,637 रे पहुंची। हमारे जो डेली केस रिपोर्ट है पीक से कमी नोट हुई है, तो भी देश में 18 लाख औसतन डेली टेस्ट किए जा रहे हैं। एफर्ट यही है कि अर्ली टेस्टिंग के द्वारा हम टाइमली केस को आइडेंटिफाई कर सकें और इन एफर्ट्स का अर्ली डिटेक्शन का जो हमें सपोर्ट मिला है वह था जो एक रनअवे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन सेकेंड वेव के पीक के समय पर नोट किया गया, जो बढ़ते बढ़ते 21.3% हो गया था। अब उसमें 85% डिक्रीज नोट किया जा रहा है और ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 3.2% इज द केस पॉजिटिविटी इन द लास्ट 1 वीक। देश में मोट 51 डेल्टा प्लस वेरिएंट केस चिन्हट होती। ओडिशा सह 12 राज्य 51 केस मिलता डाक्तर वीके पॉल सूचना देते। चिन्हट व्यक्ति को आइसोलेट करा जायछि एवं रिसर्च चली बोली डाक्तर पॉल कहते। तेज डेल्टा प्लस अधिक संक्रामक होगा नहीं एजाए किसी प्रमाण मिल नथिबा से स्पष्ट कहते। 12 स्टेट्स में प्रेजेंट हैं: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, केरल, आंध्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान, जम्मू, कर्नाटका एंड हरियाणा। अलग अलग नंबर्स हैं। ये कल तक का अपडेट है। इसके ऊपर जो हमारी सर्वेलेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से जागरूक है। जैसे कि कम्युनिकेट किया गया है, अभी तक इसमें हमारे पास साइंटिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है कि ये किसी को डेल्टा के ऊपर ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ाता है या कि सिवियरिटी ऑफ डिजीज बढ़ाता है या कि हमारे वैक्सीन को काम करता है। ऐसा कोई अभी तक साइंटिफिक एविडेंस हमने नहीं पाया है। ये काम देखा जा रहा है।
कोविड संक्रमण जोगु गुरुतर स्वास्थ्य समस्या सृष्टि होता बेले एवं मलद्वार रक्त पड़ुवा नजर को आसी साइटेमोगालो वायरस द्वारा सेमाने संक्रमित होता दिल्ली स्थित श्री गंगाराम हस्पिटाल यकृत विभाग मुख्य अनिल अरोरा यह सूचना देते। भारत में प्रथम थर पर 5 जन कोविड आक्रांतों ठारे समस्या देखा देथिला। एप्रिल मे मासरे कोरोनार द्वितीय संक्रमण बेले 5 जन रोगी तली पेटरे जंत्रणा सह झाड़ारे रक्त पड़ता। कोविड संक्रमण हेबार 20 रु 30 दिन मध्य रोगी ठारे गुरुतर समस्या देखा देथिला। आक्रांत मानक बयस 30 रु 70 वर्ष मध्य थिला। अत्यधिक रक्तस्राव जोगु जनकर मृत्यु होइतिबा बेले आक्रांतों मध्यरु जनकर मलद्वार को ऑपरेशन करबाको पड़िथिला। अन्य 3 जन चिकित्सा परे सुस्थ होइतिबा सूचना रहिछि। कोविड द्वितीय लहर भयावहता संपूर्ण भाव शेष होना। वर्तमान परिस्थिति संपूर्ण ढिलापण आगक भारी पड़पे। राजधानी नुआदिल्ली में कोविड स्थितिर समीक्षा पर यह कहते केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। गला 1.5 वर्षर अधिक समय कोविड विरोध में मुकाबलार अभिज्ञतारू यही शिक्षा मिली जे संक्रमण संख्या कमी थिले भी आमको समस्त कोविड नियम मानिबाकू पड़िबो। उपयुक्त नियम पालन और टीकाकरण द्वारा आगामी समय कोविड मुकाबला करा जाय पारिबो बोली कहते डॉक्टर हर्षवर्धन। सेकेंड जो वेव है, हमारा जो सेकेंड फेज था कोविड का, जिसको हम सेकेंड वेव के नाम से अब ज़्यादा जो है चर्चा करने लगे हैं, ये समाप्त नहीं हुआ है और अभी भी इतने केसेस देश भर में हो रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में रिलैक्स नहीं होना है, सतर्कता पूरी बरतनी है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाकर हम शायद आने वाले समय में कोविड के खिलाफ जंग में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कश्मीर पुलवामा जिला अवंतीपुरा गाँव में एसपीओ फयाज अहमद और तांको पत्नी और झील को हत्या मामला रे संदिग्ध आतंकवादी को चिन्हट करा जायछि। एही हत्या पछरे आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद हाथ थिबा कहछन्ती कश्मीर आईजी विजय कुमार। आक्रमणकारी मध्यरु जड़े पाकिस्तानी और अन्य जड़े जैश-ए-मोहम्मद स्थानीय आतंकवादी बोली से सूचना देछन्ती। खूब शीघ्र सेमानंकु काबू करा जिवो बोली आईजी कहछन्ती। हमारे एक एसपीओ को शहीद कर दिया गया। जब उसकी वाइफ और बेटी बचाने आई तो मिलिटेंट ने उसको भी अंधाधुंध फायरिंग किया, उसको भी शहीद कर दिया। उसमें जैश मोहम्मद का एक पाकिस्तानी मिलिटेंट था और एक जैश का लोकल मिलिटेंट उसमें इन्वॉल्व था। उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं, पीछे पड़े हैं, ट्रैक कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षाकर्मी को बड़ सफलता मिली। श्रीनगर मलुरा परिमपुरा अंचल में सोमवार संध्यारू चलता एनकाउंटर में भारतीय सेना लश्कर ए तैयबार टॉप कमांडर नदीम अबरार को निपात करिछि। आउ 2 आतंकी को मारी दिया जाइछि। श्रीनगर बारामुल्ला सीमार अनेक हत्या और आतंकी कार्यकलाप में लिप्त थिबा अबरार को गतकाली सुरक्षाकर्मी गिरफ्त करथिले। लश्कर ए तैयबार टॉप कमांडर नदीम को गतकाली गिरफ्त करा जायतिला। लगातार पचराउचरा परे से मलुरा स्थित एक घरे निजर AK-47 राइफल रखिथिबा कहिथिला। अस्त्र उद्धार करबा पई अभियुक्त को सुरक्षाकर्मी से घर को लेथिले। टीम अस्त्रशस्त्र जबत करबा पई से घरे प्रवेश करबा मात्रे अबरार जड़े पाकिस्तान आतंकवादी सहयोगी सुरक्षाकर्मी को ऊपर को गुली चलाइथिला। प्रारंभिक गुली विनिमय में सीआरपीएफ 3 जवान आहत होइथिले एवं संधानकारी टीम सह आतंकी अबरार गुली विनिमय होइथिला। उनका जो था हथियार रिकवर करने गए थे। हालांकि एक पिस्टल और एक ग्रेनेड पहले रिकवर हो चुका था और जो घर सस्पेक्टेड हाउस गया था अंदर से फायरिंग आ गया। जिस फायरिंग में हमारे सीआरपीएफ के एक ऑफिसर 3 लोग टोटल इंजर्ड हो गए और उसको रीइंफोर्समेंट किया गया। सीआरपी आर्मी पुलिस ने कॉर्डन को स्ट्रेंथन कर दिया। फिर इनकाउंटर चलते रहा। फिर दूसरा मिलिटेंट जो था पाकिस्तानी मुस्लिम, वो घर से निकला और अंधाधुंध फायर किया। बाद में इनकाउंटर में कि नदीम अबरार और पाकिस्तानी टेररिस्ट दोनों मारे गए। वहां से भी 2 AK-47 मिला है। जम्मू में पुणी उड़िला संदिग्ध ड्रोन। गतकाली विलंबित राति रे कुंजवनी अंचल में एक ड्रोन उड़ुथिबार देखा मिलता। जदिओ ए संपर्क में सविशेष तथ्य मिल पारिनी, तथापि एही ड्रोन को नहीं नाना प्रश्न सृष्टि होइछि। 2 दिन भितर चतुर्थ थर ड्रोन देखा मिली। आशंका करा जाउछि एहा सीमा आरपटरू आसी थाई पारे। टेक्नोलॉजिकल थ्रेट है, इसको टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे और उसमें हम लोग काफ़ी डिप्लॉयमेंट कर लिए हैं। क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं पूरा डिटेल में। उसके अलावा आज देखे होंगे जैसा एक डल के एरिया में एक ड्रोन फ्लाई कर रहा था, उसको पुलिस ने जब्त कर लिया, FIR लॉन्च किया, उसको कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग।
जम्मू एयरफोर्स स्टेशन उपरे ड्रोन आक्रमणर तदंत करुछि एनआईए। आक्रमण में आरडीएक्स बा टीएनटी व्यवहार होइथिबा संदेह करा जाउछि। यार तदंत करुछि एनएसजी। प्रारंभिक तदंत अनुसार यह आक्रमण पछरे रहिछि लश्कर हाथ। सीमा आरपटरू ड्रोन को नियंत्रण करा जाउथिला बोली पुलिस पक्षरु सूचना मिलिछि। Can use diplomacy, and we should use diplomacy to ensure that United Nations declares Pakistan as a terrorist state. We need to isolate Pakistan at international fora in a more aggressive manner. We need to hit Pakistan in its stomach. We need to ensure that FATF functioning procedure is changed and rule of majority prevails, and thereby we can ensure that Pakistan gets into blacklist, in FATF list. जम्मूर वायुसेना स्टेशन रे विस्फोरण पर मिलित जातिसंघ रे भारत आतंकवादी द्वारा ड्रोन व्यवहार प्रसंग उठाई। स्वतंत्र सचिव आभ्यंतरीण सुरक्षा वीएसके कौमिद कहते जे आतंकवादी माने पाकिस्तान सीमारू अस्त्रशस्त्र चोरा चालाण पर ड्रोन व्यवहार करुछंती। से कहते जे आतंकवादी द्वारा नूतन ज्ञानकौशलर अपव्यवहार गुरुतर विपद भाव में उभा होइछि। एथिसह आतंकवाद को आर्थिक सहायता देबा पई नूतन पेमेंट पद्धति एवं क्राउड फंडिंग प्लाटफर्म अपव्यवहार करा जाउथिबा से दृष्टि आकर्षण करथिले। सदस्य राष्ट्र आतंकवाद विरोधी एजेन्सी मुख्य द्वितीय उच्चस्तरीय सम्मेलन में से कहते सहजरे उपलब्ध होउथिबारु आतंकवादी ड्रोन को गुप्त तथ्य संग्रह अस्त्रशस्त्र और विस्फोरक चोरा चालाण ता सहित आक्रमण पर भी व्यवहार करुछंती। सेहिभଳି क्याडर नियुक्ति पर इंटरनेट और सोशल मीडिया भली सूचना और प्रजुक्ति विद्या को अपव्यवहार करा जाउथिबा से कहते। भारत का यूनाइटेड नेशंस पे ड्रोन्स का मुद्दा उठाना, ड्रोन्स के द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला मुद्दा उठाना सही कदम है। मुद्दा उठाने के साथ साथ भाजपा केंद्रीय सरकार को ड्रोन्स को रोकने वाली और ड्रोन्स को तबाह करने वाली मशीन्स को भी जल्द से जल्द खरीदना चाहिए और उठाना चाहिए। केंद्रीय सरकार से गुजारिश है कि तुरंत से तुरंत जल्द से जल्द किसी और की तरफ मदद की गुहार लगाने की बजाय जल्द से जल्द ड्रोन्स को रोकने वाली तकनीक और इक्विपमेंट को खरीदा जाए। पंजाब रे हेबाकु थिबा विधानसभा निर्वाचन को नहीं आम आदमी पार्टी घोषणा। दल क्षमता को आसिले राज्यर प्रति परिवार को 300 यूनिट बिजुली मागणारे दियाजिबो। एहा द्वारा पाखापाखि 80% उपभोक्ता मागणारे बिजुली पाई परिबे। एहा सह 24 घंटिया बिजुली सेवा और बकेया विद्युत बिल माफ हेबो। सांबादिक सम्मेलन में यह घोषणा करिसेंती आप मुख्य तथा दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दे। पंजाब के लगभग 80% लोगों की, 70 से 80% लोगों की बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। पंजाब रे आसंता वर्ष विधानसभा निर्वाचन हेबो, सेथिपाई एबेठारु राजनीति सरगरम हेबाकु लागिलाणी। पंजाब रे बड़ दल भाबे उभा हेबा पई आप उद्यम करुछि। दिल्ली निर्वाचन रे विद्युत बिल को बड़ प्रसंग करी आप सफलता पाइथिला। सेथिपाई पंजाब रे मध्य दल सेही सूत्र आपणाइबाकु जाउछि। बीजेपी ठारु अलगा होई अकाली दल बीएसपी सह मेंट करिछि। तेणु कांग्रेस पई अकाली दल एवं आम आदमी पार्टी ओडुआ बढ़ाई पारंती। आसाम गौहाटी में राज्य बीजेपी कार्यकारिणी बैठक अनुष्ठित होईछि। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे होइतिबा बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जोग देथिले। निर्वाचन पर विरोधी दल गुड़िक क्वारंटाइन को पड़ाइछंती बोली कहिथिले नड्डा। राज्य में टीकाकरण अभियान को मिशन मोड रे कराइबाकू मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा सह आलोचना करथिले। बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा आसाम बीजेपी प्रभारी बैजन पंडा मध्य जोग देथिले। कोरोना को कारण दर्शाई पुणी प्रवर्तन निर्देशालय बा ईडी समन को एड़े जाइछंती महाराष्ट्र पूर्वतन गृहमंत्री अनिल देशमुख। कोरोना संक्रमित होबार आशंका थिबारु से हाजर होई परिबेनी बोली से ईडी को पत्र लिखि जणाइछंती। तांको 72 वर्ष बयस हेलाणी एवं से मधुमेह हृदरोग परी विभिन्न रोग रे पीड़ित अछंती। तेणु बाहर को बाहरिबा संभव नुहे। तेबे केवल वीडियो बा ऑडियो माध्यम जेरार सम्मुखीन होबाकू राजी अछंती बोली से कहछंती। दुर्नीति और आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग रे गत सप्ताह रे अनिल को नागपुर स्थित घरे ईडी चढ़ऊ होइतिबा बेले व्यक्तिगत भावे हाजर हेबाकू तांको समन होइतिला। तेबे से किछि अधिक समय मागिथिले। एहा परे ईडी पक्षरु आज तांको हाजर हेबाकू नोटिस पठा जाइतिला। मात्र आजिर समन को मध्य से एड़ै जाइछंती। जुलाई 31 भितर सबु राज्य मानक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कार्यकारी करने सुप्रीमकोर्ट। यह योजना अधीन में प्रवासी श्रमिक माने देशर जेकोसी स्थान में रहिले भी जेमिति राशन ग्रहण करिवार सुविधा पाइबे से नहीं सुनिश्चित करने को सर्वोच्च अदालत कहते। प्रवासी श्रमिकों सुविधा और कल्याण पर सुप्रीमकोर्ट अन्य निर्देश दैछंती।
आज सुप्रीमकोर्ट कोरोना समय प्रवासी श्रमिकों कल्याण संपर्क में केंद्र और राज्य सरकार को अनेक निर्देशनामा जारी करिसेंती। प्रवासी श्रमिकों सुखिला राशन जोगाइबा और महामारी थिबा पर्यंत सेमानंकु कम्युनिटी किचन माध्यम रोषेई करी खाइबाकु देबाकु राज्य सरकार मानंकु निर्देश दैछंती। एथिसहित नेशनल डाटा ग्रिड पोर्टाल रे असंगठित क्षेत्र में काम करुथिबा श्रमिकों पंजीकरण जुलाई 31 सुधा करबाकु अदालत कहिसेंती। अंतरराज्य सहयोगिता नहीं आज 5 राज्यर पुलिस डीजी बैठक बसीथिला। एथिरे ओडिशा, पश्चिमबंग, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार डीजीपी सामिल होइथिले। मिलित नक्सल ऑपरेशन, संगठित अपराध नियंत्रण नहीं बैठक में आलोचना होइछि। साइबर अपराध, निशा कारबार, मानव चालान रोकबाकु मध्य एही बैठक में गुरुत्वारोप करा जायछि। क्राइमब्रांच एडीजी, गुइंदा निर्देशक, आईन श्रृंखला एडीजी बैठक में उपस्थित थिले। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम एही बैठक होइथिला। खोलिला मध्यप्रदेश उज्जैन प्रसिद्ध महाकाल मंदिर। श्रद्धालुओं पर मंदिर को खोली दि जाइए। राज्य में बढ़ुवा कोविड संक्रमण को देखि राज्य सरकार उज्जैन महाकाल मंदिर को एप्रिल 9 तारिख में बंद करते। गत वर्ष कोविड परिस्थिति मध्य मंदिर को बंद रखा जाइथिला। पूजा का वातावरण बना है। जो पूजा पद्धति यहाँ चलती है परंपरा अनुसार वो पूजा पद्धति प्रारंभ रही है। अभी भक्तों के लिए अभिषेक पूजा इस पर प्रतिबंध है, लेकिन ऊर्जा जो है वो आज भी कायम है। राज्य में अनलक प्रक्रिया स्वरूप गतकाली सकाळ 6टारू महाकाल मंदिर को श्रद्धालुओं पर खोली दि जाइए। अन्यपटे मंदिर किसी निर्दिष्ट स्थान को जावाक एबे भी श्रद्धालुओं को अनुमति दि जाए नहीं। श्रद्धालु मानक ऑनलाइन बुकिंग द्वारा मंदिर को दर्शन पर छड़ा जाइए। आज बाबा महाकाल मंदिर खुला है और हम लोग कोरोना के गाइडेंस के अकॉर्डिंग हमने दर्शन किए। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके, एक सुकून सा महसूस हुआ है। हम लोग गुजरात से है, एक तमन्ना थी यहाँ पे आने की और वो पूरी हो चुकी है। एमिति एक गाँ जो स्वाधीनता परठारु नथिला रास्ता किंतु एबे स्वप्न साकार होइछि। जम्मू और काश्मीर एक गाँ हेउछि उधामपुर, जो भारत स्वाधीनता परठारु प्रथम करी रास्ता तैयारी होइछि। ए सुंदर दृश्य केवल घाटीर मनोरम सौंदर्य को दर्शाउ नाही, यह पछर उधमपुर ग्रामवासी खुशी भी ढेर रही। बनने से हमारे काफ़ी सालों से डिमांड थी, इसके लिए हम अप्रोच करते रहे और अभी हमारी ये डिमांड पूरी हुई है। इसका काफ़ी फ़ायदा है हमारे लोगों को। जगह जगह पे लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं, कुछ खोखे हैं और एक एम्प्लॉयमेंट जो है काफ़ी जहाँ पे जनरेट हुई है इसकी वजह से। प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना रे मोट 12 किलोमीटर 800 मीटर पहाड़ी रास्ता को एठारे 1352,60,000 टंका खर्च करा जाई प्रस्तुत करा जाइछि। एबे एठाकु रास्ता हेबा फଳରେ स्थानीय ग्रामवासी मनरे नुआ आशा संचार होइछि। जोगाजोग सुदृढ़ हेबा फଳରେ सेमानक जीवन सुधुरिबो और सेमानकु रोजगार मिलिबार आशा को नै सेमाने बेस खुशी अछंती। हमें इस रोड का बहुत फ़ायदा है और मैं पहले घोड़ों में सामान लाते थे, हम कहीं गिर जाते थे, घोड़े कभी कुछ हो जाता, अब हम बहुत आसानी से जा सकते हैं। अब रोड में गाड़ी भी जाती है, बाहर पहुंच जाते हैं हम रोड से। कर्नाटक रे आंबर अभावी बिक्री। चलित वर्ष प्रबल उत्पादन होउथिबा बेले बाजार सुविधा मिलु नाही। लॉकडाउन और शटडाउन जोगु बाजार बंद रहउथिबारु चासी माने आंब बिक्री करि पारु नाहंती। जेतिकी भी बिक्री होउछि ताहार उपयुक्त मूल्य मिलु नथिबारु चासी माने निराश होई आंब रास्ता रे ढाली दैछंती। कोलार जिले में 150 रु अधिक प्रकार आंब उत्पादन होता है। एथर प्रबल उत्पादन होइथिबा बेले अभावी बिक्री होउछि। एमएसपी बजार में सर्वनिम्न सहायक मूल्य न मिलिबारु चासी माने आंब को नहीं रास्ता रे ढाली दैछंती। एभली घटना देखा मिली कर्नाटक कोलार जिलार श्रीनिवासपुर मंडल में। यूएई एवं ओमान रे हेबो 2021 टी20 विश्वकप। अक्टोबर 17 तारिख नवेम्बर 14 तारिख मध्य खेल समस्त मैच एने आईसीसी पक्षर घोषणा करा जायछि। भारत में हेबाकु थिबा टी20 विश्वकप को अन्यत्र स्थानांतर पई बीसीसीआई तरफ आईसीसी को कहा जायथिला। कोरोना स्थिति को देखि निष्पत्ति लिया जायथिबा बीसीसीआई सभापति सौरभ गांगुली कहिसेंती। विश्वकप आयोजन बीसीसीआई ही करिबो। टूर्नामेंट समस्त मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, शेख जायद स्टेडियम, शारजाह स्टेडियम एवं ओमान क्रिकेट एकाडेमी ग्राउंड रे खेला जिवो। सुरक्षित मैच आयोजन को गुरुत्व देवा सह क्रिकेट प्रेमी मनोरंजन पई बीसीसीआई समस्त उद्यम करिबो बोली सभापति सौरभ गांगुली कहिसेंती। राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार दौड़ में ओडिया स्प्रिंटर तथा ओलंपियन दुती चांद। एथिपाई राज्य सरकार पक्षरु तांको नाम को केंद्र को सुपारिश करा जायछि। टोकियो ओलंपिक्स पई भारतीय हॉकी दल में स्थान पाइथिबा वीरेंद्र लाक्रा को अर्जुन पुरस्कार देबा पई सुपारिश करा जायछि। हॉकी कोच कालू चौधरी को द्रोणाचार्य पुरस्कार और पूर्वतन एथलेट अनुराधा बिस्वाल को ध्यानचंद पुरस्कार राज्य सरकार पक्षरु सुपारिश करा जायछि। जातीय पुरस्कार पई गतकाली शेष तारीख थिबारु गतकाली राज्य सरकार पक्षरु सेमानक नाम सुपारिश करा जायथिला।
पुलिस पंजारे 7 साइबर लुटेरा कमिशनरेट पुलिस 7 जन साइबर लुटेरा को गिरफ्त करने सह 150 मोबाइल 16,000 रु अधिक सिम कार्ड जबत करिछि। कटक रे ऑफिस करी एही अभियुक्त माने साइबर अपराध चलाइथिले। प्री एक्टिवेटेड सिम जरिया अपराधिक कार्य करुथिबा पुलिस कमिश्नर सूचना दैछंती। ठकेई करबा परे एमाने सिम गुडी को नष्ट करि देउथिले। प्री एक्टिवेटेड सिम करी ओडिसा बाहर को पठा जाउथिला बोली कहिसंती पुलिस कमिश्नर सौमेन्द्र प्रियदर्शी। तेबे एसबु सिम नै ओडिसा भितरे किछि अपराध होई नाही बोली मध्य से स्पष्ट करिसंती। ए रैकेट ऑपरेट करूथिला प्री फैब्रिकेटेड सिम अरेंज करिकी प्री एक्टिवेटेड सिम अरेंज करिकी कहीं प्री एक्टिवेटेड सिम साइबर क्राइम रे बहुत मात्रा रे यूज हुए। आमे शहीदनगर केस रो तदंत करी जानि पारलु जे हमर ई भद्रक एरिया रे एई भली रैकेट काम करूची। आमे वी कुड जीरो डाउन ऑन द रैकेट एंड आमे जानिबा को पाइलु जे निर्दिष्ट कंपनी रो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी रो सिम को डिफरेंट आइडेंटिटी क्रेडेंशियल देकी से माने प्री एक्टिवेटेड सिम प्रस्तुत करूछंती और लार्ज नंबर ऑफ जो सिम को राज्य बाहर को पठाउछंती। आमे सब बेले देखिलु जे एठी जो प्री एक्टिवेटेड सिम जाउची सेटा ओडिसा रे साइबर क्राइम करिया पई यूज होउनी। तेनु एई जो प्री एक्टिवेटेड सिम अन्य स्टेट रे जाई यूज होउची। तेनु जेहेतु आमे एटा को बंद करि पारलु निश्चित भाबरे पूरा इंडिया रे किछि मात्रा रे एई भलिया गोटे बड़ डिटेक्शन साइबर क्राइम को कंट्रोल करिवारे सहायक।